नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8वीं के गणित में पाठ 11 सांख्यिकी का प्रश्न संग्रह 11.2 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 11.2। ये दिया गया प्रश्न संग्रह 11.2, उसमें से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति का निरीक्षण करके प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे देखो आकृति दिया गया है, इसका निरीक्षण करना है। देखो ये अप्रैल महीने की बचत दिया गया है, ये मार्च महीने की बचत दिया गया है। मतलब जो सफेद कलर का है वो मार्च महीने की बचत है, ब्लू कलर वाला अप्रैल महीने की बचत है। यहाँ पे सविता, सरोज, वर्षा, मेघा, वैशाली नाम दिया गया, महिला है। और ये बचत रुपए में दिया गया, 200 रुपया, 400 रुपया, 600 रुपया, 800 रुपया और 1000 रुपया। अब हम लोग एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया, यह आकृति किस प्रकार के स्तंभालेख की है? तो इसके उत्तर में आएगा, यह आकृति विभाजित स्तंभालेख है। कौन सा है? विभाजित स्तंभालेख है। इसी तरीके से आएगा। अब दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, अप्रैल महीने में वैशाली की बचत कितनी है? तो यहाँ पे उत्तर में लिखते हैं, देखो अप्रैल महीना कौन सा है? ब्लू कलर वाला। अब क्या बोला गया, वैशाली का ब्लू कलर में कितना है? यहाँ पे देखो कि 600 रुपया है। देखो यहाँ तक ये ब्लू वाला ही हमको पकड़ना है ना, ये वाला पार्ट। ये कितना है? 600 रुपया। इसको लिखोगे अप्रैल महीने में वैशाली की बचत कितना है? 600 रुपया। तो रुपया का चिन्ह लगा दिया, 600 है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, सरोज की मार्च तथा अप्रैल महीने की कुल बचत कितनी है? तो यहाँ पे देखो उत्तर में लिखते हैं, सबसे पहले सरोज ढूंढो। सरोज कहाँ पे है? देखो यहाँ पे है सरोज। ठीक है, सरोज का मार्च वाला कौन सा है? ये सफेद वाला है। और ब्लू वाला जो है अप्रैल है। इसका टोटल कितना है? देखो टोटल 800 रुपया है। तो यहाँ पे इसके उत्तर में लिखोगे, सरोज की मार्च तथा अप्रैल महीने की कुल बचत कितना दिया गया? 800 रुपया। 800 है। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया है, सविता की कुल बचत मेघा की कुल बचत से कितनी अधिक है? तो सबसे पहले सविता की कुल बचत ढूंढो, 1000। मेघा की कुल बचत कितना है? 500। देखो 400 और 600 के बीच में कितना आ जाएगा? 500 आएगा। तो यहाँ पे इसके उत्तर में लिखोगे, सबसे पहले लिखो सविता की कुल बचत। सविता की कुल बचत कितना दिया गया है? 1000 है। तो ये हो जाएगा 1000 रुपया। और किसका पूछा गया? मेघा की कुल बचत। मेघा की कुल बचत कितना दिया गया है? 500 रुपया। तो हम लोग क्या करेंगे, अधिक पूछा गया है तो 1000 में से 500 बाहर निकाल देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 1000 में से 500 गया तो 500 रुपया। तो इसलिए यहाँ पे लिखोगे, सविता की कुल बचत कितनी अधिक आ जाएगी? 500 रुपया। 500 रुपया अधिक है। इसी तरीके से आएगा। देखो सविता का 1000 है, मेघा का 500 है, तो सविता का 500 रुपया अधिक हो गया। अब हम लोग अगला करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया, अप्रैल महीने में सबसे कम बचत किसकी है? अप्रैल महीने मतलब कौन सा कलर हो गया? ब्लू कलर वाला। तो ब्लू कलर वाला देखोगे यहाँ पे सबसे कम कौन सा है? मेघा का है। तो यहाँ पे इसके उत्तर में लिखोगे, अप्रैल महीने में सबसे
कम बचत मेगा की है। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, जिला परिषद के किसी विद्यालय के 5वीं से 8वीं कक्षा में विद्यार्थी तथा विद्यार्थिनियों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है, इस पर आधारित विभाजित स्तंभालेख खींचिए। तो यहाँ पे देखो पैमाना क्या दिया गया, y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी लीजिए। यहाँ पे देखो कक्षा दिया गया 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं और इसके छात्र छात्राएं दिया गया है, हमको विभाजित स्तंभालेख बनाना है। यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे, पैमाना y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी और इसको मान लेंगे x अक्ष, ये हो गया y अक्ष और ये हो गया O। अब यहाँ पे छात्र छात्राओं की संख्या लिख देंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और यहाँ पे कक्षाएं लिखेंगे 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं। और यहाँ पे देखोगे एक कलर हमने ब्लू कलर लिया है छात्र के लिए और येलो कलर लिया है छात्राएं के लिए। अब ये जो सारणी है, जो टेबल है, इसको साथ में रखेंगे और ये दोनों का टोटल कर देंगे। देखो 34 17 51, 26 14 40, 21 14 35, 25 20 45। अब एक एक का करते हैं। देखो यहाँ पे ये 5वीं का टोटल कितना 51 है, तो देखो यहाँ पे 5वीं में हम लोगों ने कितना बनाया 50 से थोड़ा सा ऊपर 51 और छात्र वाला जो है यहाँ पे 34 बना दोगे तो ऊपर वाला अपने आप 17 बचेगा। अब 6वीं का टोटल कितना है 40 है, तो हम लोग यहाँ पे देखोगे ये 40 बना लिया। 40 बनाने के बाद में ये जो 26 है, छात्र अगर 26 कर दिया तो ये जो है अपने आप छात्राएं 14 बचेंगी। अब 7वीं का करते हैं। 7वीं का कितना है 35 है, तो यहाँ पे देखो 7वीं का हमने 35 पे बना दिया 30 और 40 के बीच में और ये जो है ये 21 कर दिया तो अपने आप ये 14 बचेगा। अब 8वीं का करते हैं। 8वीं का टोटल कितना दिया गया 45 दिया गया, तो यहाँ पे देखो 45 पे हमने बना लिया है और जो छात्र है छात्र को 25 पे बना दिया तो ये अपने आप 20 बनेगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, निम्नलिखित सारणी में 4 गांवों के वर्ष 2016 और 17 में लगाए गए पौधों की संख्या दी गई है। सारणी में दी गई जानकारी विभाजित स्तंभालेख से दिखाइए। यहाँ पे वर्ष 2016-17 और गांव दिया गया करजत, वडगांव, सीवापुर, खंडाला। इसको हमको विभाजित स्तंभालेख द्वारा दर्शाना है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पैमाना y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 पौधे और ये हो जाएगा x अक्ष, ये हो जाएगा y अक्ष और ये हो जाएगा O। यहाँ पे लिखेंगे पौधों की संख्या 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000 और यहाँ पे लिख देंगे गांव करजत, वडगांव, सीवापुर, खंडाला। यहाँ पे आ जाएगा 2016 के लिए हम लोग ने पिंक कलर लिया है और 2017 के लिए ब्लू कलर लिया है। अब ये टेबल को साथ में रखते हैं। करजत का देखो हमने जोड़ दिया है 150, 200, 350, वडगांव का 250, 350, 550, सीवापुर का 200, 250, 450 और खंडाला का 100, 150, 250। अब एक एक बनाते हैं। देखो करजत का कितना है 350। देखो करजत का पहले 350 बना लिया। 350 में ये जो है 2016 के लिए हम लोगों ने पिंक कलर लिया तो इसको 150 बना दोगे, ये अपने आप 200 बचेगा। अब वडगांव का करते हैं। कितना दिया गया 550, ये हो जाएगा वडगांव का 550। तो ये 550 पहले बना लो, फिर 2016 का कितना दिया गया 250 दिया गया ना, तो ये 250 बना लोगे तो अपने आप ये 300 बचेगा। अब सीवापुर का बनाते हैं 450। ये देखो सीवापुर का हो गया 450, 400 और 500 के बीच में है और ये जो है 2016 का अगर हमने यहाँ पे 200 बना लिया तो ये अपने आप 250 बचता है। अब खंडाला का करते हैं। खंडाला का टोटल कितना है 250 है, यहाँ पे देखो ये 250 आ गया। 250 में 2016 का दिया गया 100 और ये बचेगा 150। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित सारणी में 3 शहरों के 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय जाने के लिए उपयोग में लाए गए वाहनों की तथा पैदल जाने वालों की जानकारी दी गई है। इस जानकारी को दर्शाने वाला विभाजित स्तंभालेख खींचिए। पैमाना दिया गया y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 500 विद्यार्थी लीजिए। साधन में क्या दिया गया, साइकिल, बस तथा ऑटो, पैदल। शहर में दिया गया पैठण, येवला, शाहपुर। इसका हमको विभाजित स्तंभालेख बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग पैमाना लेते हैं। y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 500 विद्यार्थी, ये ले लिया x अक्ष, ये ले लिया y अक्ष और ये ले लिया O। अब यहाँ पे परिवहन के साधनों की संख्या लिख लेते हैं 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 और 5000। अब यहाँ पे शहर लिखते हैं पैठण, येवला, शाहपुर। साइकिल के लिए पिंक कलर, बस तथा ऑटो के लिए ब्लू कलर और पैदल के लिए
ग्रीन कलर। अब ये टेबल को पैठण वाले के लिए हम लोग यहाँ पे टोटल करते हैं, तो इस पैठण का टोटल आया 5000, येवला का टोटल आया 3000, शाहपुर का टोटल आया है 2250। अब एक एक का करते हैं, सबसे पहले 5000 बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने 5000 बना दिया। 5000 में सबसे पहले क्या करेंगे, 3250, पहले ये वाला पार्ट 3250 करेंगे, फिर इसके ऊपर 750। 750 कहाँ पे आ जाएगा, 4000 पे आएगा। ये 4000 पे यहाँ पे ये बना लिया। ये जो लास्ट वाला बचेगा वो बचेगा 1000। अब हम लोग येवला का करते हैं। येवला का टोटल कितना दिया गया, 3000 दिया गया, तो सबसे पहले हम लोग 3000 बनाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखो 1500 पर हम लोग ने साइकिल के लिए बनाया, फिर 500 रुपये बस तथा ऑटो के लिए बनाया, और यहाँ पे 1000 जो है पैदल के लिए बनाया। अब शाहपुर का बनाते हैं। शाहपुर में कितना बनाना है, 2250 बनाना है। देखो यहाँ पे 2250 बन गया है। अब यहाँ पे 1250 जो है साइकिल के लिए है, 500 जो है बस तथा ऑटो के लिए है, और 500 जो है पैदल के लिए है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 11.2 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।